भाव योगी संत का दरबार और सत्य का दरबार। जो भी प्राणी यहाँ आकर बैठ जाता है, इनके सत्संग को महत्व देने लगता है, तो वो प्राणी साधारण विचार भाव का नहीं रहता। उसके विचार भाव धीरे धीरे बदलते जाते हैं, समझ खुलती जाती है। जो समझ भौतिकता में थी वो समझ जीवन के प्रति विशेष बनती जाती है। जैसे एक गिल्ली मिट्टी होती है, उसको कुम्हार कोई भी रूप दे सकता है, ऐसे ही एक छोटा बच्चा होता है, उसमें हम कोई भी संस्कार डाल सकते हैं। प्रारब्ध तो साथ चलता ही है, पूर्व संचित कर्म साथ चलते ही है, लेकिन बच्चों का आत्मबल सत्संग से बढ़ता है। क्रिया कैसी करनी चाहिए, प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ये सब सत्संग के माध्यम से बच्चों को जानकारी मिलती है कि मेरे व्यक्तित्व में निखार किनसे आएगा। संत का दरबार जो होता है, संत की भक्ति जो होती है, वो शांताकारम की होती है, धर्म की होती है। धर्म करने की जरूरत नहीं है, धर्म को जानने की जरूरत है। धर्म को जान लेंगे तो हम धार्मिक कहलाएंगे और धर पाएंगे परमात्मा के भावों को अंदर में। ये वास्तविक धर्म का रास्ता है। बाहर से धर्म करते हैं और भीतर में कुछ और धरते हैं। संत का रास्ता अहिंसा का रास्ता, और अहिंसा का रास्ता ही प्यार का रास्ता है, और प्यार का रास्ता ही शांति का रास्ता है। कैसे संत हमारी समझ खोलते हैं, और समझ जब खुल जाती है प्राणी की, यानी नॉलेज हो जाता है, तो वो कोई भी कार्य गलत नहीं कर सकता। एक छोटे बच्चे से हम कहकर झूठ बुलवा सकते हैं, लेकिन बुलवाया जाता है, बच्चा झूठ बोलता नहीं है। तो गलती बड़े की है, बच्चे की कहाँ गलती होगी। पर बच्चे के अंदर संस्कार वो चले जाते हैं। ऐसा सत्संग में आने के बाद में समझ खुल जाती है, तो बच्चे के साथ हम ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे। बच्चा तो भगवान के जैसे पवित्र होता है, निर्मल होता है, और जैसा भीतर होता है वैसे बाहर होता है। जैसे एक बार मैं पूजा घर में, एक बार का मतलब दृष्टांत है, पूजा घर में विभू भी मैं पूजा करती हूँ तो विभू चली जाती है। छोटी थी तब से ही, तो पहले तो गुरुदेव को देखा, फिर बाबा को देखा, फिर गुरुदेव को, फिर बाबा को, फिर बोली ये नाई नाई, क्योंकि बाबा ने कपड़े नहीं पहन रखे। तो मैं सोची क्या बोल रही है कि बाबा नाई नाई, नाई ना के आए हैं क्या, इन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे। भाई कपड़े बच्चा तो नहाने के लिए निकालता है। मैंने कहा हाँ विभू नहा के आई हैं, आपके कपड़े दे दो। नो नो नो, दादी के कपड़े ले लो। बच्चा ऐसा भी करता है। तो बोले मतलब गुरुदेव के लिए तो वो बोली कि आप इन्होंने तो नहा के कपड़े पहन लिए और ये नाई नाई करेंगे। फिर बाद में छोटी थी तब से जैसे कुछ भी खिलाते पिलाते तो भाग के पहले अपनी प्लेट गुरुदेव के आगे रखती, क्योंकि वो यही देखा ना कि भगवान को खिलाना है पहले। तो एक बार किसी को पता भी नहीं है, दूध की बोतल पी रही थी, ओ करके, और बोतल आगे रख दी कि बोतल से पी लो। तो बच्चे को तो ये तो नहीं पता ना कि बोतल से भगवान को दूध पिलाना है कि नहीं पिलाना, ऐसा है। फिर जब छोटी थी तब सबसे पहला सत्संग उसका ही हुआ था, यहाँ पे इस ज़मीन पे जन्मदिन का सत्संग। फिर कंटिन्यू सत्संग होता रहा यहाँ पे, और सदन ही बन गया फिर। तो यहाँ पे गुरुदेव बाबा आए, और वो पहली बार उसने देखा, तो देखा उसने
कि इनके तो बाल ही नहीं है। बोले बाल कहाँ गए, और इनके इतने बड़े बाल और वहाँ पे तो कपड़े नहीं है, यहाँ पे कपड़े पहन रखे हैं। तो उसके चक्कर पड़ गया। अनेक प्रश्न पूछे कभी मेरे से, मैंने कहा विभू मेरे पास तो उत्तर नहीं है, इनसे ही पूछ ले तू, गुरुदेव से ही। तो बच्चा जो होता है ना वो सरल स्वभाव का होता है, और शुरू से जब सबको पूजा करते, भगवान को आरती पूजा करते, ये करते देखते हैं, तो फिर बच्चे में भी वही संस्कार चलते हैं। एक बार जैसे मैं दीपावली का तैयारी कर रही थी, तो मैंने, वो मेरे पीछे पीछे रहती, तो मैं तैयारी कर रही थी, बत्ती लगा दी, रख दी, और मिश्री रखी मैंने थोड़ी सी, तो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं रख के आई और मेरे पीछे पीछे मिश्री की कटोरी उठा के ले आई और मिश्री खाने लगी। हो गया प्रसाद, बच्चे को थोड़ी पता है। और जब पूजा करके मैंने, मतलब वो करते हैं हम सारा रोड़ी से, पानी से, मिठाई है, गुरुदेव बाबा की पूजा करते हैं हम तो दीपावली पे भी। तो जैसे ही विभू को मैंने और पानी ऐसे किया चरणामृत, तो गिलास ले ली और लेकर के दीपक की आरती वैसे के वैसे कर रही है, जैसे मैंने किया वैसे गौर से देख के। तो मुझे लगा सच्ची में एक बच्चा जो होता है कि गिल्ली मिट्टी के जैसा ही होता है। उस बच्चे को हम कोई भी रूप दे सकते हैं। हमारा सत्संग ये नहीं कहता कि भौतिक शिक्षा नहीं दे, सत्संग करने वाला भौतिकता में भी आगे रहता है। परसेंटेज वैल्यू नहीं रखते हैं, नॉलेज वैल्यू रखता है। आपके पास डिग्रियां खूब है, लेकिन नॉलेज देखते हैं इंटरव्यू में, सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे आपका कि आप क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं या पासिंग मार्क्स आए हैं, आपका नॉलेज देखेंगे इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ पे तो काम करवाया जाता है। तो मनुष्य की बुद्धि है वो सत्संग से बहुत शांत और तेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि सत्संग का प्रभाव ऐसा, आप कहोगे पानी है वो उससे प्यास क्यों बुझती है? अब पानी का स्वभाव ही है, आप दूध पी लो, चाय पी लो, लेकिन पानी ही चाहिए। कुछ भी करो, चाहे रोटी खा रहे हो आप, लेकिन फिर भी कहोगे रोटी नहीं, पहले पानी चाहिए। तो सत्संग है वो तो हमारे जीवन रूपी दीपक में अमृत भरता है। ये जीवन देखो, आप अंत समय आता है तो दीपक जलाते हैं सब। आप लोगों ने जिनके घटना घटी उन्होंने तो देखा होगा, दीपक जलाते हैं। और दीपक क्यों जलाते हैं? ये इस चीज़ का ज्ञान है कि जीवन एक दीपक है। वो दीपक तो हवा का झोंका आया और बुझ गया, लेकिन जीवन रूपी दीपक तो बुझे, पर आत्मा रूपी दीपक है वो नहीं बुझेगा। भक्ति करने वाला कभी नहीं बुझेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। एक ज्ञान होता है स्वयं का, एक ज्ञान होता है ग्रंथों का, एक ज्ञान होता है भौतिक जो हम पढ़ाई करते हैं, और एक ज्ञान होता है संसार का कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। लेकिन सारा ज्ञान जरूरी है, पर एक ज्ञान नहीं है स्वयं का, तो कोई भी मिस्टेक हमसे हो सकती है, कोई भी गलती हमसे हो सकती है कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ और मैंने अभी तक क्या किया है। इस चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए। और बच्चों को, छोटे बच्चों को हमेशा ईश्वर के बारे में बताते रहना चाहिए कि राम का क्या चरित्र है, कृष्ण का क्या चरित्र है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, गुरु क्या करता है हमारे जीवन में। जो जीवन का गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, वो सत्य के पथ पे चलना चाहिए। बच्चे बोलते हैं सत्य बोलो, सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलना कौन सिखाते हैं? हम ही बच्चों से झूठ बुला देते हैं। हम ही कह देते हैं कि तुम बोल दो मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। बच्चा बोल देता है मम्मी बोल रही है, ऐसे बोलो मम्मी घर पे नहीं है। बच्चा झूठ नहीं बोल पाता है, बच्चा नहीं कह पाता है। तो बच्चों को कौन सिखाता है? हम ही सिखाते हैं। और बच्चों को ये भी नहीं पता कि हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ क्या है, सत्य क्या है, अच्छाई क्या है, कुछ नहीं समझते हम। इसलिए बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो छोटा बच्चा है, कुछ समझेगा ही नहीं। बच्चा काम कर रहा है, पर बच्चे का कान है ना हमारी बातों की तरफ रहता है। सब बच्चों का, आजकल के सब बच्चे इंटेलिजेंट है, टोटल बच्चे। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए छोटे बच्चे क्या सत्संग करेंगे। बच्चों को
हमारी जो ये संस्कार है, भारतीय संस्कार, वो देते रहना चाहिए। आजकल बच्चों को राम का नहीं पता, कृष्ण का नहीं पता, भक्ति का नहीं पता। अपनी मम्मी को कह देता क्या भक्ति में लगी हुई है सारे दिन। तो बच्चों में संस्कार डालते रहना चाहिए। छोटे बच्चों में नहीं डाला तो बड़ों में डालो, कि बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए। दुर्योधन के बारे में बताएं, युधिष्ठिर के बारे में बताएं, महाभारत क्यों हुआ, रामायण में क्या है, मंथरा ने क्या किया, कैकेयी ने क्या किया, राजा दशरथ के 4 पुत्रों का नाम क्या है, सारी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। धीरे 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 बच्चों को इंटरेस्ट आने लग जाएगा। रात को सोते टाइम सुनाए बच्चों को ये सारी स्टोरी। पढ़ाई करें ज़रूर, लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं बच्चे पढ़ते इतना है, बच्चों को अभी थोड़ी नॉलेज है। उसके बाद में बच्चे लैपटॉप में, मोबाइल में, यूट्यूब में, इसमें लग जाते हैं। फिर बच्चों को चाहिए नहीं ये चीज़ चाहिए, पार्टी वगैरह ये चाहिए। तो बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान होता नहीं है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान करवाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सत्संग में चला जाएगा तो बच्चा है वो बिगड़ जाएगा, वो उन्नति की ओर नहीं जाएगा। सत्संग से तो बच्चे के प्रारब्ध बचपन से कटने शुरू हो जाते हैं, तो बाद में उन्नति कोई रोक ही नहीं सकता। फिर वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा, कोई भी घर में भी गलत काम नहीं करेगा, सबको इज्जत देगा। नहीं तो हमारे गुणों से हमारी पूजा होती है और हमारे अवगुणों से ही हम नीचे गिर जाते हैं। ये समझ में कभी आएगा ही नहीं। दूसरों में हम अवगुण देखते रहेंगे। बच्चों को हमेशा सिखाना चाहिए कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए नहीं शर्म आती है, नहीं शर्म आती है। बच्चे को तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि आने दे तेरे पापा को, तू ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। यानी बच्चे को माँ का डर हम खुद ही निकाल लेते हैं। बच्चे को डर ही माँ का होना चाहिए। पापा तो घर पे रहते ही कितनी दिन है, बाहर कमा रहे हैं, तो पापा का डर खत्म। पापा आएंगे तो 1 महीने सीधा बन जाएगा बच्चा। और फिर और माँ सारे दिन घर पे रहती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ को दोस्त बन के रहना चाहिए, पिता को दोस्त बन के रहना चाहिए। ठीक है हमारे बच्चे बड़े बड़े होंगे, लेकिन पोते पोती तो होंगे, नाते नाती तो होंगे, बताओ, तो उनके लिए तो अच्छा हो जाएगा ना। और अभी भी बच्चे ये थोड़ी है कि बहुत ही बड़े हो गए, किसी किसी के तो अभी भी 5th में, 6th में, 9th में, 10th में, यही तो अब कच्ची मिट्टी मान लो आप। ध्यान तो रखना चाहिए। हमारे लिए घर में हमारा बच्चा सीधा है, पर बाहर भी थोड़ी हम देखें, नज़र दौड़ाएं तो पता चले हमारा बच्चा कैसा है। ऐसा है, हमें सभी माँ को अपना बच्चा सीधा लगता है, बताओ आप। और कई तो ऐसे बिगाड़े थे अपने बेटों को कि आने वाली बहू भी सोचती है ये क्या संस्कार दिया है। बोलो, ऐसे नहीं संस्कार देने चाहिए। सही है कई कई तो ऐसे होते हैं, बताओ, सोचते ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और हुआ है, सबके साथ ही हुआ है, हमारे साथ है, पर कंट्रोल हो जाता है। ऐसा है। तो जीवन जीना नहीं आता सत्संग के बिना। आता था, जी रहे थे, हम सोच रहे थे हमारा जीवन बहुत अच्छा है, पर यहाँ आने के बाद में पता चला कि जीवन जीना नहीं आ रहा था हमें। चम्मच से खाना खाना, कांटे से खाना खाना है, और मतलब मॉडर्न बनना, ये जीवन जीना, क्या जीवन जीना। जिला दिया इसने अपना भाव दे करके, और जला दिया इसने अपना अभाव दे करके। जला दिया क्या? अभाव। और जिला दिया क्या? कि मृत के समान थे। अब लग रहा है मृत के समान थे। लोहार की धोखने फूं फा कर रहे थे बस। बड़े बड़े बस, हाँ वो टीचर दोस्त है, वो मैनेजर की औरत दोस्त है, वो अच्छे पद पे है वो दोस्त है, वो पैसे वाली दोस्त है, उनसे बात करें वो दिखाते अपनी डींगे हाँकते, सुंदर सुंदर हो जाते। ये गेम खेल लो, ये खेलो, ये कर लो, तेरे पास ये मोबाइल है, आपस की बात कर लेते, अंदर की बात कर लेते।
अब सोचने देखो क्या जिंदगी थी। वो पक्की भाई ली, वो कच्ची हो गई। क्यों? पक्की दीवार कभी कच्ची होती है क्या? पर वो हो गई भाई ली। क्यों हो गई? क्योंकि सत्संग में आ गए हम, और उस भाईली को चाहिए किट्टी पार्टी, उस भाईली को चाहिए बाहर की बातें, बाहर की बातों में तो हम उलझा गए, और सत्संगी को चाहिए सत्संग। वो तो व्यवहार का व्यवहार चाहिए कि भाई आज मेरे ये है यहाँ ना, आज मेरे ये है वहाँ ना, आज मेरे वो है वहाँ ना, और काम करते रहो। मेरी भाईली के काम है, आज मैं कुछ ही नहीं करूँगी, सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहो, बच्चों को भी लगा लो। ठीक है, सेवा करनी चाहिए, लेकिन फिर उसमें हम रिजल्ट देखें कि हमें क्या मिला, हमारा जीवन इससे सही होगा क्या? इसी में हम घुसे हुए थे बस, और यही करते जा रहे थे, तो जीवन के अर्थ को नहीं जान पा रहे थे। जीवन में मेरा कहने का पूरे इसका भाव है कि जीवन के अर्थ को जानो। जब तक जीवन के अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि अनर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है और समर्थ क्या है। कुछ पता नहीं चलेगा हमें। और वास्तव में आप ध्यान रखना, आपके पास में भक्ति का भाव, भक्ति है, भाव है और सद्गुण है, तो दुनिया आपसे डरेगी। और आपके पास में अवगुण है, विकार है, पाप कर्म है, धन खूब है, खूब धन है, तो दुनिया से आप डरोगे। क्लियर है कि नहीं? डरोगे आप। कोई ऐसा साथी हो जो हमें अच्छे गुण दे दे, प्यार से भर दे, हमें रास्ता दिखा दे, वो साथी तो निस्वार्थ प्रेमी होता है, और वो होता है संत। निस्वार्थ प्रेम करता है हमसे, और बिना कुछ मांगे ही सब कुछ दे रहा है। हम कहते हैं कुछ भी मत दो, बस दो मीठे बोल तो बोल लो। ऐसे ही संत कहते हैं कि मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन प्यार से मेरे से दो बात तो कर लो, जैसे एक छोटा बच्चा करता है ऐसे। इसको क्या चाहिए? न तो ये साड़ी पहनता, न ये कोई आपसे कपड़ा मांगता, न कोई खाने के लिए मांगता। खाने लग जाएगा तो आप खिलाना क्या करो, खिलाओगे क्या? ये और कहोगे कि ये कम था कि दो और आगा। पर खाते हैं, ये भाव से खिलाते हैं तो खाते हैं। पर कैसे खाते हैं? जब आपका धरातल ऊंचा होगा तब बताएंगे कैसे खाते हैं। चाय भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, लेकिन किसका खाते हैं, कैसे खाते हैं, और खाते हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते, उतना का उतना ही क्यों रहता है, ये मैं आपको बताऊंगी जब आपका धरातल तैयार हो जाएगा। धरातल नहीं होगा तो फिर लिख के जाऊंगी, नहीं तो फिर पेंडिंग रह जाएगा ज्ञान। पर अभी यदि बता दूंगी तो अतः पता ही नहीं रहेगा। इतनी बात बता रही हूँ, वो ही नहीं ले रहे अभी। पर ये मत सोच लेना खाता नहीं है, खाता तो है, और वो ही बही खाता बन जाता है हमारे जीवन में। समझे क्या? तो जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ क्या है बताओ? जीवन का अर्थ बताओ। पैसा कमाना, कपड़े खूब सारे इकट्ठे करना, जीवन का अर्थ। समय मिला, मौका मिला तो मात देना, धोखा देना, हड़पना, ये है जीवन का अर्थ। अभी तो यही है, लेकिन जब संत का भाव आएगा तो जीवन का अर्थ होगा भक्ति की कमाई करना, सत्य के रास्ते पे चलना, कभी भी किसी की बुराई करना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा देखना नहीं, और किसी की हंसी भी नहीं उड़ानी चाहिए। सब चीज़ चाहिए हमें, लेकिन
हमारे जीवन का अर्थ जो है वो तो ईश्वर को पाना, परमात्मा को पाना, और परमात्मा मिलेगा कैसे उस बात की जानकारी लेना। जब परमात्मा को पाने के रास्ते पे चलेंगे तो किसी का भी बुरा कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि परमात्मा को नहीं पाने का कारण ही हिंसा है। सामने खड़ा भी हो जाएगा भगवान तो भी हिंसक हम हैं तो हम उसमें बुराई ही देखेंगे, भगवान नहीं समझ पाएंगे। तो जीवन के अर्थ को जो जान लेता है उसी का मनुष्य जीवन पाना सार्थक होता है।